पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कैसे मन को एकाग्र करें? ये एक बड़ा आम सवाल है और ये सवाल आज का पैदा हुआ नहीं है। ये 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे, उस समय भी जो शिष्य जाते थे गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए, वहां भी गुरु को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। तो इसके लिए मत सोचो कि आप अकेले हो। इस दुनिया में आप जैसे करोड़ों छात्र हैं। आपके पास अभी वक्त है। इस वीडियो को पूरा देखकर आप अपने जो है कैसे पढ़ाई में फोकस करेंगे उस चीज को जान लें और इस प्रॉब्लम से दूर हो जाए। 7 से 10 मिनट की वीडियो होगी, ध्यान से जरा सुने। तो पहला देखिए कि अगर हम फोकस ऑन स्टडी बोलते हैं, ये इसकी जो समाधान है 2 विधि है। एक तो पुराना गुरुकुल विधि जिसे त्राटक विधि कहते हैं, और दूसरा विधि है इसको बाइनॉरल बीट्स कहते हैं, और ये एक आधुनिक विधि है। ये 1839 में हेनरिच विल्हेम डोब ने इस विधि को निकाला था कि अशांत चंचल मन को शांत, एकाग्र और फोकस कैसे किया जाए। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर काउंटर क्लॉकवाइज क्यों होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर पर क्लॉकवाइज क्यों होता है। और आज जो मैं इन दोनों विधियों को एक तरह से सम्मिलित करते हुए, दोनों को मिक्स करते हुए एक वैसी विधि का बात करूंगा जो अत्यंत सरलता से और अत्यंत कम दिनों में बहुत ही कारगर करके आपको पूरा का पूरा पढ़ने में तन्मय बना देगा। हम जानते हैं कि जब भी पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ तो इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें करने को दिल करता है, लेकिन पता है मन नहीं लगता है। तो बस आज एक काम कर दो दोस्त, आज एक सेल्फी ले लो, खुद की सेल्फी, पढ़ रहे हो इसकी सेल्फी। ये जैसे लड़की पढ़ रही है ना, तो आप एक आईने के सामने चले जाओ, खुद के चेहरा को देखो, देखने के बाद ये सोचो इस लड़की के जगह पे आप अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आप देखने में कैसे लगेंगे। एक छोटी से सवाल को दिमाग में जवाब दो और बस यही पूछो आप देखने में कैसे लगेंगे। मन की आंखों से देखो, ये आपका पहला स्टेप है। अब आप आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पे। सिंपल एक मोमबत्ती लेना है और ये मोमबत्ती आपके नजर से 3 फीट की दूरी पर होना चाहिए और मोमबत्ती को गौर से 1 मिनट तक देखना है, उससे ज्यादा नहीं। यह त्राटक का एक छोटा हिस्सा है जो भगवान बुद्ध के वक्त में, उस वक्त से इन विधि को एकाग्रता कैसे किया जा रहा है। जगदीश चंद्र बोस से शायद ही कोई वैज्ञानिक या कोई उस तरह के आदमी होंगे जिन्होंने अपनी जीवनी में, बहुतों ने लिखा है कि जब उन्हें कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हुआ था, सब कैंडल कंसंट्रेशन करते थे। अब चलिए इस विधि को थोड़ा करने के बाद जब है आपको क्या करना है, 1 मिनट के बाद, इससे ज्यादा नहीं देखना है। मोमबत्ती की लौ को देखने के बाद आस्ते आस्ते आंख को बंद कर ले, गहरी सांस ले, मतलब सांस ले, छोड़ें और इस प्रक्रिया को 1-2 मिनट तक करते रहें और मोमबत्ती के लौ के बारे में सोचना शुरू करें। पहला दिन तो ऐसा होगा कि 10 सेकंड भी आप सोच नहीं पाएंगे, आपकी दिमाग कहीं और भटक जाएगा। और जब इस रोशनी को आप देखने की कोशिश करेंगे, देखो मैंने जब कोशिश किया मेरे को इस तरह से कभी हरा कभी लाल रंग की रोशनी दिमाग के ऊपर नाचती हुई नजर आ रही थी। ये जरूरी नहीं कि आपको भी ऐसा दिखे, क्योंकि मुझे बहुतों को जब मैंने ये करवाया सबने अलग अलग तरीका दिखा, लेकिन ये दिखता है 1 दिन 2 दिन के बाद दिखता है। और उसके बाद आपको कोशिश करना है कि आप जब आंख बंद किए थे, मोमबत्ती जब जल रही थी, उस वक्त आपने जो आंख बंद किए थे, उस वक्त मोमबत्ती का लौ कैसे दिख रहा था। गोल था, लंबा था, लाल था, उसे सोचना है। देखो ये
मन को एकाग्र करने की ये कोशिश है। जब आप इस तरह सोचते हो कि आप लौ का जो चेहरा आकार कैसा था, दो चार दिन में ऐसा हो, 2-4 दिन पहले ऐसा होगा कि मन आपका भटक जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे शांत होगा। याद रखना, ये आपका चौथा स्टेप है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, जिस तरह से अब हाथ को ऊपर उठाकर नमन करो, ये अब है कि परम पिता परमेश्वर को हम याद करते हैं। याद रखना जो है, इस मुद्रा में फिर से गहरी सांस लो, इसे योग मुद्रा में लाने की कोशिश करो, खुद को शांत महसूस करो, मन से बोलो, खुद के मन को बोलो कि मन तुम शांत हो जाओ। तो ये मन ही मन बोलने की कोशिश करना है। और उसके बाद उसी मुद्रा में रहते हुए आपको जो है अपने आराध्य देवता, देखो विधाता के स्वरूप अनेक हैं। हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू की कोई देवी देवता हमें याद आते हैं। देखो, सब रूप एक हैं, हम लोग ही उन रूपों को अलग किए हैं। किसी को इसी में अल्लाह दिखता है तो आप अल्लाह को याद करो, किसी को जेसस दिखता है तो वो जेसस को याद करें, और सबको उन्हें दिल से नमन करें। वो परम पिता परमेश्वर विधाता है, उसकी ही चलती है तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तो उन्हें नमन जरूर करो। उनके बगैर तो कुछ नहीं होता है, इसे याद रखो। तो दिल से नमन करो। अब यहां से त्राटक की जगह से हम धीरे से पहुंच जाते हैं। अब आपको क्या करना है, मोबाइल के ईयरफोन या हेडफोन में आपको, जैसे आगे मैं बताऊंगा, बाइनॉरल बीट्स को डाउनलोड करके रखना है। अब है कि या तो ईयरफोन या हेडफोन आप लगाते हैं और ध्यान से साउंड को सुनते हैं। ध्यान रखिएगा कि धीमी आवाज, धीमा होना चाहिए, साउंड लो होना चाहिए। ये 7 नंबर का स्टेप है। और इसे आपको आंख पहले खुली होगी कि आप साउंड को जब एडजस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आप आंख को बंद कर लेंगे और आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे उस आवाज पर। इस आवाज में आपको 2 अलग हल्के से अलग बीट सुनाई देगा। कभी ये मिक्स रूप में दिखाई देगा, कभी ये अलग अलग दिखाई देगा, मतलब सुनाई देगा। और इसे जब सुनने के लिए आपको ध्यान देना होगा, तो इसका मतलब काफी हल्की साउंड होनी चाहिए, जोरदार की धोर धमाका नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, 25% से ऊपर साउंड नहीं होना चाहिए। और इस साउंड को सुनने की कोशिश करते हो। जब ये साउंड आपको सुनने धीरे धीरे लगता है, तो फिर आप कोशिश जब सोचोगे, फिर आपको दिखेगा कि आप एक गहराई के अंदर जा रहे हो। आपका मन शांत होता हुआ जा रहा है और आप शांति की गहराई में जाने लगे हो। खुद को जाने दो, रोको नहीं, तब तक जाने दो जब तक नहीं लगे कि आप परम शांति स्थल तक पहुंच चुके हो। तुम्हें तो यही पहुंचना था। एक दिन पहुंच जाओगे, यही तुम्हारी मंजिल होगी, यहीं से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू होगी। अब जब लगे कि तुम काफी ज्यादा शांत हो चुके हो, उस जगह के करीब पहुंचने लगे हो, मैं बोल सकता हूं पहला 2-3 दिन में तो नहीं होगा दोस्त, 4थे-5वें दिन में काफी करीब पहुंच जाओगे। फिर तुम्हें उस चेहरा को याद करना है जिस चेहरा को तुमने पहले देखा था। कि अगर इस लड़की के जगह तुम होते तो कितना ध्यान पूर्वक काम को कर रहे होते। उस मूर्ति को, खुद के उस चेहरे को अब नजर के सामने लाओ। देखो, ये जो नजर के जब आप सामने लाओगे ना, तो पहले जो है बहुत ज्यादा धुंधला सा दिखेगा। कभी कभी तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 7वें से 8वें दिन में पहले धुंधला चेहरा, फिर साफ चेहरा,
होने लगता है। ये एक जो वक्त है, जो 6ठा से 8वां दिन मैं बोलता हूं, वो एक मन को अजीब शांति मिलती है। और दिमाग जो है, ये आपने जो किया इससे शक्तिशाली बनना शुरू होता है। आप जैसा कल्पना करोगे, मन आपका वैसा बनने लगेगा। दिमाग ही तो है जिसके चलते मानव सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ है और तुम एक श्रेष्ठ का हिस्सा हो। तुम्हें शक्ति अवश्य मिलेगा। कल्पना करो, खुद को मन के आंखों से पढ़ते हुए देखो, तुम्हें अवश्य दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक जल पानी है। देखो, ये थिरकता हुआ पानी है। ये उग्र नहीं, शांत है, मगर निस्तेज नहीं है, सतेज है। इस थिरकते पानी को देखो, इसके अंदर उफान नहीं है, मगर मुर्दा सा शांत भी नहीं है। तुम्हें शांत मगर सजग मन चाहिए। तुम्हें जीत हर हाल में हासिल करना है। जीत तुम्हारी मंजिल है, तुम कर सकते हो। तुम पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ बनने वाले हो और तुम कर पाओगे। देखो, खुद को, चेहरे को खुद के सामने देखने की कोशिश करो, तुम्हें वो दिखेगा। तुम्हारी प्रयत्न एक दिन सक्सेसफुल हो। वो अल्लाह है, वो परम पिता है, अपने बंदे की आवाज को सुनता है, इसलिए तुम्हारी भी सुनेगा। हर युग में कोशिश करने वाले के साथ खड़ा मिला है, ये सत्य है। दुनिया के हर महात्मा ने कहा है। इसलिए देखो, महसूस करो, तुम फोकस कर पा रहे हो। बस कोशिश करो। हर कोशिश सफलता के तरफ तुम्हारा चलता हुआ कदम होता है। अब मैं तुम्हें बोलूंगा, जो बाइनॉरल हमने बिट्स के बारे में बताया था, आप इसे YouTube में लिखकर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे बिट्स मिलेंगे जो कंसंट्रेशन और फोकस के लिए। अब देखो, सबका टेस्ट अलग होता है। जो आपको स्मूथ लगे कि आप जो करने वाले हो वो आपको ले जाएगा, तो 5 से 10 मिनट का ये जो स्टेप्स मैंने बताया, उस पे कोशिश करना, लेकिन कम आवाज में कोशिश करना। एक चीज दोस्त याद रखना, 48 साल से पढ़ा रहा हूं। मेरे पास 23,000 छात्र से कहीं ज्यादा मेरा जो परिचय हिंदुस्तान में रहा, वो ये रहा कि जो बच्चे कमजोर हैं वो आए, उनके तरह तरह के प्रॉब्लम रहे, तो मैंने प्रॉब्लम को समझने का कोशिश किया। और ये मानसिक प्रस्तुति है, जिनका मन चंचल होता है, जो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। मैंने जो विधि को बोला है उसे मानो, देखो, क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ दिन तुम्हारे 10-15 दिन खराब होंगे, मैक्सिमम यही होगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तुम दिल से करोगे, तुम्हें हर हालत में सफलता मिलेगा। क्योंकि अब जब तुम फोकस कर पा रहे हो, जब तुम अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीखते हो, तो दिमाग से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता है। भूल जाओ तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम्हारा मन शांत और फोकस हो जाएगा, तुम कुछ भी कर पाओगे। इस बात को जान लेना। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी एक ग्रेट सक्सेस इंतजार कर रहा है। देखो, इस पे मैं 31 तारीख को भी एक दूंगा, तो मैं यही बोलूंगा, जिन्हें सही लगा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इस तरह की चीजें बोलने वाले काफी कम होते हैं, और इसे जितना आप शेयर करोगे, उतना ही जिनको सही में जरूरी है उन तक पहुंचेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखो, मैं पहले रेगुलर 1300 मेरे वीडियो हैं, 1300 केवल गणित पढ़ाने के लिए। ऐसे इश्यूज पे मैंने बहुत कम दिए हैं, अब देना शुरू किया है, क्योंकि इस जो अभी का जो वक्त है, लगता है ये देना चाहिए।
पहले मैं क्या करता था, मेरे पास जो स्टूडेंट आते थे, जो कोशिश करते थे नहीं होता था, उनके लिए ये मैं प्रोग्राम बनाता था। अब मैं आप सबके लिए दे रहा हूं। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।